श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कई बार हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं और उसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो आज ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ, आइए सुनते हैं। 14 साल के एक बच्चे को बैठक में बुलाया जाता है और उस बैठक के अंदर 6 विद्वान बैठकर उस बच्चे के से एक साथ अलग अलग विषय पर प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले गणितज्ञ उससे 6 अंक की 2 संख्या गुणा करने को देते हैं। इसी के साथ वहाँ बैठे कक्ष श्लोक के आखिरी के 2 पद पढ़ते हैं और लड़के को उसकी पहली 2 पंक्तियाँ रचने की चुनौती देते हैं। इसी दौरान तीसरा विद्वान लड़के से एक विषय देता है और कहता है कि इसके बारे में श्लोक बताए। इसी के साथ चौथा विद्वान ज्योति की कुछ कठिन ग्रह स्थितियों को उसके सामने रख देता है और उसके कारण होने वाले परिणामों के बारे में पूछता है। इन सब के बीच 5वां विद्वान संगीत की कुछ विचित्र धुन गुनगुनाता है और लड़के को राग पहचानने को कहता है। अलग विद्वान लड़के से पूछता है कि 16 में लड़के को यह भी बताना है कि पीछे कितनी बार घंटियां बजी थी। वह लड़का शानदार तरीके से सारे उत्तर सही देता है। अगर आपको लगता है कि यह असंभव है या कोई मनगढ़ंत कहानी है तो जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है और यह मात्र 135 साल पहले 1888 की घटना है। इस कहानी में 14 वर्ष का जो बालक है वह है आंध्र प्रदेश के महान कवि और तपस्वी कवि कांत गणपति मुनि जी। यहाँ पर इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए और विभिन्न चीज़ों पर फोकस करने के लिए वह जिन तकनीकी का उपयोग कर रहे थे उसे कहते हैं अवधान और इस तकनीक का उपयोग करने वालों को कहते हैं अवधानी। अवधान संस्कृत के शब्द अवध से लिया गया है जिसका मतलब है टू डायरेक्शन द माइंड, यानी कि दिमाग को निर्देशित करना। प्राचीन काल से ही हर गुरुकुल में बच्चों को यह तकनीक सिखाई जाती थी। भारतीय गुरुकुल में अवधान का अभ्यास करने के लिए बहुत से अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता था। जैसे जब छात्र मंत्रों का जाप करते थे तो उन्हें एक शब्द दे दिया जाता था और उस शब्द को छोड़कर उन्हें उस मंत्र का जाप करना होता था। या फिर बच्चों को एक कहानी सुना दी जाती थी और उन्हें कुछ अक्षर दे दिए जाते थे और सिर्फ उन अक्षरों का उपयोग करके ही बच्चों को एक श्लोक लिखने के लिए कहा जाता था, जिस श्लोक के अंदर उस सुनाई गई कहानी का पूरा सारांश आ जाए और उस कहानी का मतलब भी ना बदले। इस तकनीक के माध्यम से बच्चों को इतनी इंटेंस शिक्षा दी जाती थी जिससे कि उनकी फोकस करने की पावर बहुत अच्छी हो जाती थी और वह एक ही समय पर मल्टीपल चीज़ों पर फोकस कर सकते थे। और इसके परिणाम स्वरूप यही बच्चे 1600 श्लोक ऑफ ऋग्वेद भी याद कर पाते थे। अवधान का अभ्यास लोग अलग अलग चीज़ों पर ध्यान एकाग्र करने की निपुणता हासिल करने के लिए किया करते थे। इस अभ्यास का उपयोग मूल रूप से याददाश्त मजबूत करने, एकाग्रता की अवधि बढ़ाने और अवधानी को एक ही समय में विभिन्न चीज़ों के प्रति सचेत बनाने के लिए किया जाता था। आज भी मॉडर्न डे अवधान का दक्षिण भारत में कई सारे गुरुकुल में अभ्यास कराया जाता है। संक्षिप्त में कहें तो अवधान दिमाग को प्रशिक्षित करने और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करने का एक तरीका है, जिसका परिणाम यह होता है कि छात्रों को वेदों के हजारों मंत्र बिना किसी त्रुटि के कंठस्थ हो जाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आज के विद्यार्थी अवधान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अवधान का उपयोग करने के लिए हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तब दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्से में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिस कारण पूरा दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर बेहतर होती जाती है। अवधान के कॉन्सेप्ट का उपयोग करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ नई स्किल या नई चीज़ें सीखने रहना चाहिए। 15
भी इसके लिए उपयोगी होता है। आप हफ्ते में 2-3 बार आधे घंटे के लिए चेस खेल सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, जोरो कराटे और मार्शल आर्ट्स भी सीख सकते हो और धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी मेमोरी और फोकस पहले से बेहतर होने लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो नई चीज़ें हैं यह मेरी पढ़ाई में क्या काम आएंगी। क्या ऐसा सोच नई चीज़ें याद करने से आपकी मेमोरी नहीं होगी, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। आपने बचपन में वह बच्चे देखे ही होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीख लिया करते थे, गाने भी सीख लिया करते थे और साथ ही साथ खेलों में भी अपना हाथ आजमा लिया करते थे। अपने तरीके से उन्हें अवधान आ जाता था। जब आप हर दिन अपने दिमाग को चैलेंज करते हो, नई चीज़ें सीखते हो, इससे आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से ट्रेंड होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका दिमाग लगातार नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता है। इसका फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अलग अलग एहतियात बरतने से चीज़ें याद आएंगी। दूसरी एक टेक्निक है श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है हम जो सुनते हैं, स्मृति का मतलब होता है हमें याद वो रखना है। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कठिन मंत्रों और श्लोकों को बिना कहीं लिखे कई वर्षों तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता था। श्लोक को सीखते और याद करते समय एक खास तरीके से हाथ हिलाना और उसी तरह बार बार दोहराना। इस तरह कई हजारों श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता था। आज भी स्कूलों में बच्चों को कई चीज़ें याद कराने के लिए इस तरह की तकनीक का यूज़ किया जाता है। प्राचीन समय में और आज भी गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो हैंड पिक्चर का यूज़ करके पढ़ाते हैं। इससे कोई भी चीज़ जल्दी समझ आती है और हर चीज़ के लिए हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। उदाहरण के लिए जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो समझाने के लिए हैंड जेस्चर का यूज़ करते हैं। इससे हमें समझने में आसानी होती है और सामने वाले को आसानी से समझ में भी आ जाता है। पुराने गुरुकुल में विद्यार्थी सिर्फ मंत्र पढ़ते नहीं थे, बल्कि सब मिलकर अपने हाथ और सिर को एक खास तरीके से हिलाकर मंत्रों का जाप करते थे। आप देखेंगे कि ऐसे समय में आपके मैक्सिमम सेंसेस आँख, कान, जीभ, त्वचा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और इस समय आपकी एकाग्रता बिल्कुल चरम पर होती है। क्योंकि बता दें कि मेमोरी सिर्फ एक जगह पर स्टोर नहीं होती है, अलग अलग सेंसेस की मेमोरी अलग अलग जगह पर स्टोर होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप कुछ याद करने बैठे तो उसे श्रुति और स्मृति के अभ्यास द्वारा ज़रूर याद कीजिएगा। आपको ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को बोल कर पढ़ना है, हाथों का उपयोग भी करना है, गुनगुनाना भी और उसे रिपीट करके याद करने की कोशिश करनी है। तीसरी वैदिक टेक्निक है नेमोनिक्स। वैदिक सिद्धि में नेमोनिक्स का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता और गहराई के साथ किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञान को लंबे समय तक याद रखा जा सके और इसे शुद्ध रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके। वैदिक शिक्षा प्रसिद्धि में बहुत तरीके से नेमोनिक्स का उपयोग किया जाता था। जैसे पहला छंद और लय का उपयोग वैदिक मंत्रों और श्लोकों को छंदों में रचा गया था। छंद और लय के कारण इन्हें गाना और याद रखना आसान हो जाता था। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र दूसरा दोहराने की तकनीक, गुरु और शिष्य मंत्रों और श्लोकों को बार बार दोहराते थे। इस प्रक्रिया से ध्वनियाँ और मन में गहरी छाप छोड़ते थे। यह सुनकर सीखने की एक प्रभावी विधि भी बार बार अभ्यास से मंत्र शिष्य के मन में स्थायी रूप से बस जाते थे। तीसरा अक्षर समूह में बांटा जाता था, जिससे उन्हें याद करना सरल हो जाता था। चौथा क्रम पद्धति, श्लोकों और मंत्रों को एक निश्चित क्रम में याद कराया जाता था। इसके दो प्रमुख तरीके थे। पहला पाठ यानी हर शब्द को अलग अलग बोलकर याद करना और दूसरा क्रम पाठ यानी शब्दों को एक अनुशासित क्रम में जोड़कर याद करना। इस प्रकार की क्रमबद्ध तकनीक से शिष्यों को याददाश्त और अनुशासन दोनों में वृद्धि होती थी। पांचवा, कथाओं का सहारा लेना
और उससे याद कराना। बच्चों में रुचि आती है पढ़ाई के प्रति और उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो कोई भी विद्यार्थी इन 5 वैदिक टेक्निक से अपने पढ़ाई और जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। आपको ये बदलाव और जानकारी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।